लॉयर कहाँ है? ब्रो उनका फोन लग नहीं रहा है। गुड मॉर्निंग मिस्टर रितेश। सुमंत, ऑल सॉर्टेड? हाँ, आपका सारा काम हो चुका है। आपने जैसा कहा था वैसे पेपर रेडी कर दिए हैं। विवान, वो ए ब्लैक एंड व्हाइट, यहाँ वहाँ क्या घूम रहा है? जब फुट यहाँ से। सुन, तूने समीर को देखा है क्या? नहीं, सुबह से नहीं देखा वो मुझे। ये डॉली और दीप भी सुबह से घर में कहीं नजर नहीं आ रहा है। मुझे क्या काम पड़ गया आपको? काम नहीं है मुझे कुछ, लेकिन रितेश उन दोनों के साथ मिलकर कुछ तो खिचड़ी पका रहा है, लेकिन क्या ये समझ नहीं आ रहा। कम ऑन मासी, नॉट डन। अभी से इस घर की कमान आपके हाथ से छूटने लगी। आपकी परमिशन के बिना तो इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलता, और आपका लाडला रितेश आपसे बातें छुपा रहा है। एक चपेट लगाऊंगी तुझे। वो मुझसे कोई बातें नहीं छुपा रहा है, समझा? उसने मुझे बताया कि वो जून को अडॉप्ट करना चाहता है, लेकिन कैसे ये नहीं बताया। बस मुझे इतना पता है कि वो कोर्ट गया है, और इसी बात की मुझे टेंशन हो रही है, क्योंकि मुझे वो लड़की नहीं चाहिए इस घर में। हो, आपको बुरा लग रहा है मासी कि इस बार रितेश आपकी बात नहीं सुन रहा है? शट अप विवान, ये जो भी तमाशा है ना, मुझे कोर्ट जाकर ही पता चलेगा। तू चल मेरे नाल। फोन भी नहीं लग रहा है इस कादम्बरी को। बेवकूफ औरत जब देखो हर जगह लेट आती है। गुड मॉर्निंग इंदु जी। गुड मॉर्निंग मेघना जी। आप बिल्कुल स्ट्रेस मत लीजिए इंदु जी, हमने अपने केस की पूरी तैयारी कर ली है। और वैसे आपको पता ही होगा, रितेश मल्होत्रा ने भी जून की कस्टडी के लिए पेपर्स फाइल किए। जानती हूँ, लेकिन वो किस हक से जून की कस्टडी मांग सकता है? अब वो तो केस ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। उसका लॉयर है सुमंत भल्ला, जो बहुत ही शातिर और चालाक इंसान है। अपने पूरे करियर में उसने सिर्फ एक ही केस हारा है। आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इंदु जी, वो केस मुझसे ही हारा था। गुड मॉर्निंग मेघना। ऑल द बेस्ट मेघना। सेम टू यू। पर आज के दिन बेस्ट विशेस की आपको बहुत जरूरत पड़ने वाली है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है ये केस मैं ही जीतूंगी, और तुम अपने करियर का दूसरा केस वापस मुझसे हारोगे। चलिए सर। हेलो, ठीक है इंदु, मुझे ऑफिस से अर्जेंट कॉल है, मैं अटेंड करके आता हूँ, तू जा अंदर। राहुल, तुम लोग अंदर चलो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। ओके। बात करनी थी मुझे तुमसे। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। तुम्हारे फायदे की बात है इंदु। तुम मेरे फायदे की बात करोगे? खुद को भूल गए हो क्या? मैं जून की फुल कस्टडी के लिए फाइल कर रहा हूँ। जानती हूँ मैं, तुमसे इससे ज्यादा की उम्मीद थी भी नहीं मुझे। और मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि आकाश पाताल एक कर दो, लेकिन मैं अपनी जून को खुद से अलग होने नहीं दूंगी। बच्चों जैसी बातें मत करो इंदु। मैं तुम्हें एक अच्छी माँ नहीं समझता, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बेचारी जून तुम्हें एक माँ समझती है। तुम्हारा बॉन्ड उसके साथ जेन्युइन है और गहरा, और मैं जून को इससे अलग नहीं करना चाहता। लेकिन एक बार सिर्फ जून के लिए सोचो। वो हमेशा 6 साल की बच्ची नहीं रहेगी इंदु, बड़ी होगी, उसकी जरूरतें बढ़ेंगी। मैं उसे एक अच्छी लाइफ दे सकता हूँ, और तुम्हें जब मिलने का मन करे तुम आ जाना उससे मिलने। मैं तुम्हें स्पेशल। वाओ, फैंटास्टिक रितेश मल्होत्रा, तुमने तो खुद अपने गिरने की हद पार कर दी है। व्हाट? तुम चाहते हो कि मैं इस केस से पीछे हट जाऊं, अपनी बेटी तुम्हें दे दूं, मुझे ही अपनी बेटी से मिलने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी। वाओ रितेश मल्होत्रा, तुम्हारा भगवान सिंड्रोम तो अलग ही लेवल का है। भगवान सिंड्रोम नहीं है ये। शट अप। देखो, 2 मैच्योर्ड एडल्ट्स की तरह बातें करते हैं, ओके? क्या सैलरी है तुम्हारी? ठीक से घर चला पाती हो अपना? पता नहीं किन किन लोगों से कितना कर्जा ले रखा है तुमने। जून को क्या लाइफ दोगी? अरे मेरे पास रिसोर्सेज हैं, पैसे हैं, उसे एक अच्छी बेहतरीन जिंदगी दे सकता हूँ, उसका इलाज करवा सकता हूँ। बस रितेश, तुम एक माँ की ममता को अपने पैसों से तोल रहे हो, और तुम्हें क्या लगता है मेरी बेटी जून तुम्हारे पैसों से खुश रह पाएगी? दिखा दिया तुमने। तुम्हारा कद जितना ऊंचा है ना,
सोच उतनी ही छोटी है सुपरस्टार, और तुम्हारी छोटी सोच के आगे मैं अपने घुटने नहीं टेकने दूंगी। मैंने तुम्हें 1000 बार कहा है और अब भी कहूंगी, कुछ भी हो जाए मैं अपनी बच्ची को जीते जी खुद से अलग होने नहीं दूंगी। अब तो देवी माँ का आशीर्वाद भी मेरे साथ है। देखती हूँ ये केस कौन जीतता है। देखते हैं किसका साथ देती है देवी माँ, एक जिद्दी बेवकूफ माँ का या उसका जो उसकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देना चाहता है। दी, बॉब जी का है? बॉब जी जून के साथ घर पे रुके हैं। इंदु, जू ने जो तुझे माता रानी की चुनरी दी थी वो कहाँ है? पता नहीं, शायद कहीं गिर गई है। मैं अभी देख के आती हूँ। इंदु, उसको छोड़, जाते होंगे। नहीं विवेक, वो जून ने दी थी मुझे, उसका गुड लक था वो। मैं ऐसे कैसे, मैं अभी देखती हूँ। इंदु, मुझे इन पेपर्स पे थोड़ी क्लैरिटी चाहिए, तो मेरे साथ चलो। चल छेती करना, तू इतना समीर, तू यहाँ क्या कर रहा है? तू भी रितेश के साथ आया? नहीं, मैं यहाँ कादम्बरी के लिए आया हूँ। कादम्बरी? पर कादम्बरी यहाँ क्यों? जून के लिए। जून मतलब? अरे सबर करो मासी, सबर तो करो। सबर का फल बहुत मीठा होता है। आज अंदर बहुत मजा आने वाला है। जस्ट वेट एंड वॉच। आप लोग चलिए, मैं आता हूँ। प्लीज बी सीटेड। अदालत की कार्रवाई शुरू की जाए। मिस्टर भल्ला, आप अपना केस प्रेजेंट कर सकते हैं। थैंक यू माय लॉर्ड। माय लॉर्ड, हम यहाँ पर जोन की कस्टडी के लिए आए हैं। मेरे क्लाइंट जोन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। मैं कोर्ट से गुजारिश करता हूँ कि वो मेरे क्लाइंट को, बेबी जोन को गोद लेने का हक दें। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड। मैं अपने काबिल दोस्त मिस्टर भल्ला को ये याद दिलाना चाहूंगी कि ये केस एक बच्ची के अडॉप्शन का है। कानून के मुताबिक कोई भी सिंगल मेल किसी भी बच्ची को अडॉप्ट नहीं कर सकता है। माय लॉर्ड, मैंने सिंगल मेल की बात ही कहाँ की। मेरी काबिल दोस्त मेघना मेरी पूरी बात सुने बिना ही बीच में बोल रही है। आप कहना क्या चाहते हैं मिस्टर भल्ला? साफ साफ कहिए। माय लॉर्ड, मैं आपसे अपने क्लाइंट को अदालत में बुलाने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है। ऑनर, मेरे क्लाइंट मिस्टर दीप मल्होत्रा और उनकी पत्नी डॉली मल्होत्रा ये जोन को अडॉप्ट करना चाहते हैं। और दीप मल्होत्रा सिंगल मेल नहीं है। इनकी शादी कानूनन डॉली मल्होत्रा से हो चुकी है। मेघना जी, बाबू जी, मौज का फोन आया क्या? उन्हें परमिशन मिल गई? नहीं बेटा, अभी तक तो नहीं आया। बाबू जी, हाँ, ऐसे नहीं, इसको ऐसे जॉइंट करो। कैसे ऐसे? हाँ। बाबू जी, फिर से टूट गया। इतना मेहनत से बनाया था, अब दोबारा बनाना पड़ेगा। सॉरी बेटा। मैं बनाता हूँ ना दोबारा। स्नोमैन कैसे बनेगा ये?
अब तो बेस्ट था। बाबूजी, नानी मुझे कभी बात नहीं करेगी क्या? योर ऑनर, दीप एंड डॉली मल्होत्रा की शादी को 10 साल हो चुके हैं। इनका कोई अपना बच्चा नहीं है। बच्चा अडॉप्ट करने के बारे में सोच रहे थे और जैसे इन्हें जोन के अडॉप्शन के बारे में पता चला, इन्होंने फौरन अडॉप्शन फाइल कर दिया। ये बहुत ही सुलझे हुए और सिंपल लोग हैं। ये जोन को काफी दिनों से जानते हैं और जोन इन्हें बहुत पसंद भी है। इनका अपना कोई बच्चा नहीं है तो जोन को इनका पूरा प्यार मिलेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट योर ऑनर, ये इंदू रैना से कई ज्यादा स्टेबल है। ये जोन को वो लाइफ दे सकते हैं जो इंदू रैना कभी सोच भी नहीं सकती। और इस वक्त जोन की लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा मिसिंग है योर ऑनर। हमने जो पेपर्स कोर्ट में पेश किए हैं उसमें इंदू रैना के खिलाफ सारे सबूत हैं। इंदू रैना ने एक लोन लिया था, उसकी डिटेल्स भी हैं उसमें, और इनकी फैमिली इनकम के बारे में सारे प्रूफ्स हैं, जिससे साफ जाहिर होता है कि एक छोटे से अमाउंट पर 6 लोगों का पूरा परिवार डिपेंडेंट है। इंदू रैना अपना लोन तक नहीं चुका पाए। उनके घर में गुंडे घुस आए थे, जोन की लाइफ भी खतरे में थी और उसे सिक्योर करने के लिए रितेश मल्होत्रा ने वो लोन चुकाया था। माय लॉर्ड, इससे साफ जाहिर होता है कि इंदू रैना जून को अच्छी परवरिश नहीं दे सकती और जून के लिए वो घर सुरक्षित भी नहीं है। क्या हुआ? कहाँ है तेरी कादम्बरी? तूने तो कहा था ना उसके आने से बहुत बड़ा ड्रामा होगा। फोन नहीं उठा रही है वो, पता नहीं अचानक से कहाँ गायब हो गई है। और देर लगाई ना उसने, यहाँ जज अपना फैसला सुना देगी, फिर तेरे ड्रामा का होगा दी एंड। क्या ही कर सकता हूँ, बस उम्मीद लगा सकता हूँ कि वो कादम्बरी किए कराए पर पूरा पानी ना फेर दे। मेघना जी, आप कुछ कहना चाहेंगी? योर ऑनर, क्या मैं दीप एंड डॉली मल्होत्रा से कुछ सवाल कर सकती हूँ? इजाजत है। डॉली जी, आप जून को कब से जानती हैं? ओ जी, जान पहचान तो ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन वो बच्ची है बहुत प्यारी। पता है, जब जब उससे मिलती हूँ ना, उसको देख के हमेशा यही सोचती हूँ कि अगर हमारी अपनी बच्ची होती ना तो बिल्कुल उसके जैसी होती। तो क्या आप अपनी बच्ची को सिर्फ पैसों से खुश रखती, उसे प्यार नहीं देती? ओए बिल्कुल देती जी। मैडम जी, इस दुनिया में प्यार से बढ़ के ना दूसरी कोई चीज ही नहीं है। और माँ की ममता के आगे ना पैसा कुछ मायने नहीं रखता है जी। इनका मतलब है कि प्यार तो जरूरी है ही, लेकिन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी उतनी ही जरूरी है। अगर पैसे नहीं होंगे तो बच्चे की अच्छी देखभाल और परवरिश कैसे होगी? योर ऑनर, ये तो सभी जानते हैं कि बच्चे की परवरिश के लिए प्यार सबसे अहम है। बिना माँ की ममता के बच्चे की जिंदगी अधूरी है, उसकी शख्सियत अधूरी है। तो अब ये अदालत ही तय करे कि जून को असली ममता किससे मिलेगी, उन लोगों से जो जून को कुछ दिनों से जानते हैं, या फिर मेरी क्लाइंट इंदू रैना से, जिसने जून को तब से संभाला है जब से उसकी अपनी माँ उसे छोड़कर चली गई थी। 6 साल से मेरी क्लाइंट जून की परवरिश कर रही है, उसको अपनी बच्ची की तरह रखा, उसकी जरूरतों का, उसकी पढ़ाई का, उसकी सेहत का, उसके भविष्य का ख्याल रखा है। वो सब किया है जो एक सगी माँ करती है। और एक सबसे अहम बात जो ये अदालत नजरअंदाज नहीं कर सकती कि जून खुद इंदू के साथ रहना चाहती है। वो उससे बहुत प्यार करती है, उसके लिए सिर्फ इंदू ही उसकी माँ है। एक तरफ इंदू रैना, बिन ब्याही लड़की, जिसने एक बच्ची की ममता के लिए अपनी जिंदगी खुशी खुशी कुर्बान कर दी, लोगों के ताने सुने, समाज से लड़ी और आज भी इस अदालत में बच्ची की कस्टडी के लिए खड़ी है। और दूसरी तरफ है दीप एंड डॉली मल्होत्रा, जो अपनी शादी में बेहद खुश हैं, काफी पैसे वाले भी हैं, जिनके पास जून को अच्छी सुविधा देने के लिए पैसे तो हैं, मगर प्यार, उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। तो अब आप ही तय कीजिए कि 6 साल की बच्ची के लिए अकाउंट में पैसे ज्यादा जरूरी हैं या माँ की ममता। थैंक यू माय लॉर्ड।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद और सारे सबूतों को अच्छी तरह परखने के बाद ये अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि जून की कस्टडी रुकिए माय लॉर्ड। और कोर्ट की कार्रवाई रोकने की गुस्ताखी कैसे की आपने और क्यों? माय लॉर्ड, मेरा नाम कादम्बरी पटेल है। मैं जून पटेल की असली माँ हूँ। क्यों मासी, कैसा लगा ये ड्रामा? अव्वल नंबर। अगर ऐसी बात है तो आपका वकील कहाँ है? कल्पना। यस योर ऑनर, कादम्बरी पटेल मेरी ही क्लाइंट है। इनकी तरफ से जून के एडॉप्शन के पेपर्स इस कोर्ट में मैं ही फाइल कर रही हूँ।